से भारत ने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है, तब से भारत ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और बिमस्टेक जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं, उनको उठा रहा है। अभी भी एक इंडियन सिक्योरिटी इंडियन ओशन सिक्योरिटी के हवाले से जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान को वाकई में जो पाकिस्तान ने बोया या जो बनाया दूसरों को डराने के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कश्मीर का इशू लेकर या कुछ भी, जो टेररिज्म हमने यहाँ पे पाली, कई लोगों को फंड भी किया, जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में और इंटरव्यू में भी इस बात का इकरार किया गया है। वो बिजली बिलों पर रिलीफ मिलते ही लेस्को का सिस्टम जवाब दे गया है। लेस्को की वेबसाइट में फनी खराबी के बायस ऑनलाइन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली सस्ती करने के मरियम नवाज के फैसले को 2022 में पेट्रोल सस्ता करने के बानी पीटीआई के फैसले जैसा करार दे दिया है। कहा कि पेट्रोल 20 रुपए लीटर सस्ता करने के बानी पीटीआई के एक गलत फैसले की कीमत आवाम आज तक महंगाई की सूरत भुगत रही है। वहाँ पे कहा यह गया है कि श्रीलंका के अंदर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का जो है वो एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा। बेसिकली इंडिया ने फेवर कर दिया है। दिस इज ए फेवर टू श्रीलंका। इसमें आपको पता है श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस, ये कि इन्होंने एमओयू साइन किया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीएससी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के लिए। और मेरे ख्याल से बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये क्या करेगा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, लेकिन मेरे ख्याल से जो अजीत डोवल साहब वहाँ पे हैं, वो प्रेसिडेंट रानिल को भी मिले हैं और भी बहुत सारी लीडरशिप को मिले हैं। बेसिकली वो ये समझ रहे थे कि हमें अल्टरनेट इंस्टीट्यूशनल मॉडल क्रिएट करने हैं, फ्रेंडली कंट्री में इसका एक बना दें, आप जो है सेक्रेटेरिएट बना दें। सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया इंडिया ने, कंप्लीटली डिसफंक्शनल कर दिया। अब देखना यह है कि इंडिया देखे, इंडिया इज प्लेइंग लाइक ए बिग बॉय, बड़ी गेम का खिलाड़ी बन गया है, ठीक है। अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशंस तब खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, बना रहा है, क्राफ्ट कर रहा है। मतलब वो करना चाहता है जो इंडिया का दिल करता है। वो कहता है मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करता है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास इन्फ्लुएंस है, बहुत कुछ है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। बहरहाल ये इसके ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। मैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है सारी की सारी, कि इस वक़्त एनएसए जो है अजीत डोवल साहब, वो वहाँ पे थे और उन्होंने ये सारा कुछ किया है और वो मिले भी हैं वहाँ की टॉप लीडरशिप से। और असल में यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि इसको कैसे लेके चलना है। ये जो कोलंबो सिक्योरिटी है बेसिकली ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जैसे-जैसे इसको प्रोमिनेंस मिली है, वैल्यू मिली है, तो जितने भी मेंबर्स हैं इसके इसके ये सारी की सारी इंडिया कहता है जी जमहूरियत है, ठीक है जी? और इंडिया जो है वो जमहूरियत कार्ड यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है? इनके साथ मिलके। और ये जो अभी एनएसए डोवल साहब वहाँ पे हैं, वो मुसलसल इसमें जाते हैं, ठीक है? और इसका उन्होंने वो समझते हैं कि इसको हम अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देखें इसको जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इसकी रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। बाकी ममालिक के लिए भी ज़ाहिर बात है, मैं ये नहीं कहता उनके लिए नहीं है, लेकिन इंडिया के लिए ये है। इंडिया ने क्योंकि इसको लेके चलना है, इंडिया ने बाकी मुल्कों को बताना है कि करना क्या है। इंडिया ने बाकी मुल्कों को बताना है कि करना क्या क्या है। और असल में तो ज़ाहिर बात है चाइना फैक्टर है, ठीक है जी। और चाइना जो है वो इस तमाम एक वक़्त था कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिका क्या करता था कि वो अमेरिका तमाम खित्ते दुनिया के जो खित्ते थे उनको डिवाइड किया, डिवाइड करके वहाँ पे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक बनाए ताकि कम्युनिज़्म को ब्लॉक किया जा सके। जैसे सीटो आपने सुना होगा, सेंटो सुना होगा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बने जिनका एक ही मकसद था कि हमने कम्युनिज़्म को ब्लॉक कर देना, तमाम मुल्कों को इकट्ठा कर दें, जमहूरियतें हैं जैसी-तैसी, लेकिन रशियन वो जो सोवियत जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है वो इनके अंदर ना घुस पाए। इंडिया भी उन्हीं लाइन्स पे काम कर रहा है कि हम जी डेमोक्रेसीज़ हैं, हम अथॉरिटेरियनिज़्म को नहीं लेके आने देंगे इस सारे सीन के अंदर,
ठीक है जी। सो इसको ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ व्हाट दिस, लेकिन क्योंकि इंडिया एनएसए इंडिया इंडो पैसिफिक की बात क्यों करता है? क्योंकि अमेरिकन्स करते हैं। सो अमेरिकन्स को ये बताया गया जी कि देखें हम ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इसलिए शुरू किया है, बिम्स्टेक इसलिए शुरू किया है कि हम बेसिकली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हमें मदद की जाए। और अच्छा, इंडिया के अंदर 2 चीज़ें इस वक़्त हो रही हैं। जो प्रैग्मैटिक, फॉरवर्ड लुकिंग, रैशनल और जिसे आप कह लें कि जो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह लें टू सम एक्सटेंट, ये लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका के साथ मिलके काम करना है और अमेरिका से फायदा लेना। पाकिस्तान के अपने गले पड़ चुकी है और सी पैक जो है वो क्या आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो सिक्योरिटी की कंडीशन है यहाँ पे, चाइना तो तैयार नहीं काम करने को। देखिए, बात ये है कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ना, वो एक ख़ास एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो में होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो चाइना यहाँ पे आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो दुबई के शेख आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इंतहाई अनस्टेबल सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की सतह पे। अवाम के अंदर बेपनाह बेचैनी है। अभी एक रोज़ पहले इन्होंने बिजली के बिलों का रेट मज़ीद बढ़ा दिया है। महंगाई जो है उसने मिडिल क्लास को यानी बर्बाद करना शुरू कर दिया है इस वक्त। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अनरेस्ट तमाम सूबों में मौजूद है। केपी और बलूचिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन पंजाब और सिंध में भी है। उसके अलावा नॉर्दर्न एरियाज में केपी इधर एजे के यहाँ पे भी अनरेस्ट है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, वो तो यानी जहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने आप को बचाने के लिए कभी वो आईनी तरमीम की बात करती है और कभी वो जजों की तादाद बढ़ाने की बात कर रही है, और उधर से बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, यानी जहाँ पे हुकूमत को नहीं पता कि हुकूमत ने रहना है या नहीं रहना और उसकी पॉलिसियां जो हैं उनका तसलसल रहेगा या नहीं रहेगा, वहां पे जो बाहर एक बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, वो कहेगा जी पहले आप खुद तो यकीन दहानी कर लें कि आपने रहना है या नहीं रहना, फिर आप मेरे से बात करें, फिर मैं पैसे भी ले आऊंगा। आप तो खुद यहाँ पैसे लगाने को इसलिए तैयार नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कल को आप हुकूमत में होंगे या नहीं होंगे, तो आप मुझे कह रहे हैं। तो चाइना का जहां तक तल्लक है, तो चाइना का जो पिछला एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो कोई इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना ने यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट तब्दील हुई, यहाँ पे नई गवर्नमेंट आई, इमरान खान की आई, तो वो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी इख्तियार की जो उससे पहले की गवर्नमेंट थी उसकी थी। तो उससे चाइनीज़ काफ़ी मायूस हुए हैं, काफ़ी वो अब अगर वो सी पैक में उनकी कोई दिलचस्पी है भी तो वो उसको बड़ी बेदिली से परसू कर रहे हैं। और उसमें एक बुनियादी जो अंसर अब शामिल हो गया है वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है उनको। अभी वहाँ आप देख लें कि वो नॉर्दर्न एरियाज में उनके बंदे इन्होंने मार दिए। इससे पहले वो गवादर में हुआ था, कराची में हुआ। तो अब जहाँ पे आपके जो काम करने वाले लोग हैं उनको सिक्योरिटी मैसर नहीं है। सिक्योरिटी बुनियादी शर्त होती है कहीं पे भी जाके काम करने की।